बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशिस्त में मोहतरमा समर माजिद जो कि आर्कियोलॉजी में पीएचडी की हुई हैं, तो थोड़ा सा बताएं जी कि ये पीएचडी से आर्कियोलॉजी में करने के लिए आपने कैसे ज़हन बनाया जी? ज़हन तो ऐसा है कि बचपन से इसलिए बना हुआ था कि मेरे वालिद साहब बड़े नामी गिरामी स्कॉलर रहे हैं, पेशावर के, अब्दुल्ला सानी साहब। तो उनको कुछ नवादरात में बड़ी दिलचस्पी हुआ करती थी। तो उस टाइम पे ये था कि मैं बचपन में घर में मौजूद जो छोटी मोटी उन्होंने चीज़ें अपने पास रखी हुई थी, उनको देख देख कर मैं उनके सवाल पूछती थी उनसे कि ये क्या है, ये कितने पुराने हैं, किस ज़माने का है। तो वो मुझे इस बारे में सारा गाइड किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ख़ुद से शौक़ पैदा होना शुरू हुआ। फिर मैंने हम इकनॉमिक्स कॉलेज से डिग्री ली, बीएस की। उसके बाद मेरा फिर रुझान जो है वो चूँकि आर्कियोलॉजी की तरफ शुरू से था, तो वालिद साहब ने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से मास्टर्स किया, पेशावर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया उसमें। और उसके बाद मैंने शादी के बाद फिर मेरे जो हस्बैंड हैं माजिद करीम साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इस तरह से मेरी फिर पीएचडी हो गई और अभी रिसेंटली ही मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो आज दिन था वो सर जॉन मार्शल का, जी। तो उस हवाले से दो चंद कलमात। सर जॉन मार्शल को अगर पाकिस्तान में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने बेसिकली आर्कियोलॉजी की बुनियाद रखी इस ज़मीन पर, जिसकी जड़ें हमसे जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें हमारी जड़ों से रोशनास कराया। वो इस मिट्टी के नहीं थे, लेकिन इस मिट्टी के लिए उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ कि उस पर उनको ट्रिब्यूट देना एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक किसी ने मेरी कभी मालूमात में नहीं है ऐसा कि किसी ने ये वाला ट्रिब्यूट उनको दिया हो कि उनकी सालगिरह का दिन मनाया हो। तो पहली बार नदीम तारड़ साहब ने जो है वो इस का बेड़ा उठाया। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसको आगे जारी रहना चाहिए। और इसके अलावा भी जिन लोगों की खिदमत है इस मट्टी की, के जो अपने लोग हैं और उन्होंने आर्कियोलॉजी के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो उन लोगों के लिए भी दिनों को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी भी खिदमत को आगे लेकर आना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि आर्कियोलॉजी के लिए जिसकी भी खिदमत है वो बहुत बड़ी है, इसलिए कि हमें हमारी तहज़ीब से रोशनास कराना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी रूट्स कहाँ पर हैं और हम असल में हम किन लोगों से हम उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो हम कौन हैं, हमारी पहचान जो है वो इन्हीं लोगों ने हमें करवाई है। तो मैं समझती हूँ कि तमाम आर्कियोलॉजिस्ट का और स्पेसिफ़िकली सर जॉन मार्शल का बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब जो हैं, अहमद अहमद दीन सिद्दीकी साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा खिदमत है इस सिलसिले में। उन्होंने जो सर जॉन मार्शल के साथ काम किया, और वो यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट, अगर उनको कहा जाए, उनको यहाँ के सर जॉन मार्शल कहा जाए, तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। थैंक यू मैडम। दूसरा ये बताएं जी कि ये हमारा जो विरसा है इसको ज़ाया कर रहे हैं लोग। कभी हमारे जोड़ तालाब जहाँ थे, जैसे लेक्चर में कहा गया, अब उनको लोग आस्ता आस्ता बर्बाद कर रहे हैं। ये इस हम में कैसी अवेयरनेस पैदा की जाएगी? इसमें जब तक हम लोकल लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं पैदा हो सकती। क्योंकि अगर आपने नोट किया हो तो जो यहाँ पर जो ख़राब किया जा रहा है विरसा, वो भी हम ही लोग हैं और हमारा ही विरसा है। जो इसको बचा रहे हैं वो भी हम ही लोग हैं। तो हमें अपने साथ उन लोगों को इस लूप के अंदर लेकर चलना चाहिए जिस सर्कल के अंदर हम काम कर रहे हैं। जब तक हम अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, उस वक्त तक ये जो हमारा एक एग्रेशन है वो हम इसी पर ज़ाहिर करते रहेंगे कि हम चीज़ों को ख़राब करेंगे। तो बेहतर ये है कि उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए। अवेयरनेस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आप उनको ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाएं बाकायदा। यूनेस्को एक बहुत बड़ा इदारा है, यूनेस्को को हम उसमें शामिल कर सकते हैं कि लोगों के अंदर लोकली अवेयरनेस पैदा करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं। टेक्सला म्यूज़ियम है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स की जा सकती हैं, जिसमें यहाँ के वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर तो नहीं हैं,
लेकिन एटलीस्ट अपनी तहज़ीब को समझते हैं। तो तहज़ीब को समझने वाले लोगों को ज़रूर जो है वो इसमें उनको अपने सर्कल के अंदर लेना चाहिए और उनके अंदर शऊर उजागर करना चाहिए। मैडम, टेक्सला म्यूज़ियम को सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया गया कि वो दरवाज़े खोलें, टिकट लें और लोगों को बाहर अंदर करके घर भेज दें। उन लोगों ने भी इन लोगों की सोच बनानी थी आगे। उन लोगों ने क्यों सोच नहीं बनाई? हमारा न बनाने से हमारा विरसा भी ज़ाया हुआ और उन लोगों को आगे अब किरदार तो अदा करना चाहिए। अब इन लोगों के साथ आकर इस बारे में दो चंद कलमात जी। टेक्सला म्यूज़ियम की जहाँ तक बात है तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ टेक्सला म्यूज़ियम पर ही मुहित नहीं है। पाकिस्तान में म्यूज़ियम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बहुत स्टैटिक हैं। लोग आते हैं, टिकट खरीदते हैं, जाते हैं, चीज़ें देखकर वापस चले जाते हैं। वहाँ से उन्होंने गेन क्या किया? बेसिकली जो एक म्यूज़ियम का एक फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन उसका एजुकेशन है और वो एजुकेशन का जो पार्ट है वो हम भुला चुके हुए हैं। हम म्यूज़ियम में जाते हैं, हम चीज़ों को देख के और वापस आ जाते हैं। अगर आप म्यूज़ियम से बाहर निकलने वाले किसी भी म्यूज़ियम से किसी भी बच्चे से बाहर निकलने वाले बच्चे से पूछें कि उसने वहाँ क्या सीखा, तो मेरे ख्याल से उसको कोई पता नहीं होगा कि उसने क्या सीखा है। वो सिर्फ ये बताएगा मैंने बुत पड़े हुए देखे। अब वो उन बुतों से उसको हासिल क्या हुआ, उसको एजुकेट क्या किया, ये हमारा काम है आर्कियोलॉजिस्ट का, जो म्यूज़ियम में रहने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को चला रहे हैं। हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम म्यूज़ियम को एक एजुकेशन का एक इदारा बनाएं। उसको हमें बाकायदा इदारा बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ख़ुद भी पता हो कि म्यूज़ियम्स के क्या फंक्शंस हैं और हम उसको आज हमने उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। इवन जो स्कॉलर लेवल के लोग हैं, इवन उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि उन्हें पता चले कि म्यूज़ियम जो है वो सिर्फ चीज़ें रखने के काम ही नहीं आती, वो लोगों को एजुकेट करने के काम भी आता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैडम, कोई मज़ीद बात कहना चाहें? बस मैं सिर्फ एंड पे ये कहना नई चाहती लड़कियों हूँ। को कहे आर्कियोलॉजी के हवाले से। जी ज़रूर। आर्कियोलॉजी आमतौर पर ये समझा जाता है कि मर्दों की फील्ड है क्योंकि इसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। ख़वातीन भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन का नाम है आज जो आर्कियोलॉजी में बहुत खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो जब तक ख़वातीन इस शोबे की तरफ नहीं आएंगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ख़वातीन के लिए भी इस फील्ड में बहुत कुछ है, सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आज के बच्चे हमारे जो हैं उनको इस तरफ आने की बहुत ज़रूरत है। तो एजुकेशन लेवल पे बल्कि एजुकेशन में भी जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसमें हमें बहुत कम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो उस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे जो एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।